हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में और बताने वाले हैं कि पेमेंट कब मिलने वाला है और आगे अभी क्या प्रोसेस चला हुआ है, अभी कोर्ट का क्या अपडेट निकल गया है और डॉक्टर नोरा शेख ने रिसेंटली क्या कुछ कहा है। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में सारी हम बात करने वाले हैं जो भी अपडेट है हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में और पेमेंट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग सारा कुछ जानने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर नोरा शेख से कि डॉक्टर नोरा शेख का रिसेंटली क्या इंटरव्यू आया और उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो मेरे भाई देखो, डॉक्टर नोरा शेख अपने इलेक्शन के चक्कर में कहीं पे आई हुई थी। हालांकि वो देखो हीरा गोल्ड कंपनी के इतने इंटरव्यूज़ नहीं करती हैं, हालांकि इस पर रिप्लाई भी बहुत कम ही से करती हैं, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली डॉक्टर नोरा शेख से पूछा है कि आप काफ़ी टाइम से वादे करे जा रही हैं कि सभी का हमारी कंपनी दोबारा रिस्टार्ट होने वाली है और सभी इन्वेस्टर का पैसा मिलने वाला है, लेकिन क्यों किसी का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो उस पर डॉक्टर नोरा शेख ने एक बात साफ साफ कही। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा, जब मुझे परमिशन आगे से मिलेगी मैं तभी इस प्रोसेस पे काम कर पाऊंगी, तब तक नहीं जब तक मुझे कहीं से कोई परमिशन नहीं मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने थ्रू कुछ कर सकती हूँ, मुझे जब तक कोर्ट से कोई आगे से आदेश नहीं आएगा मैं तब तक कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि डॉक्टर नोरा शेख ने साफ साफ ये बता दिया कि मुझे कोर्ट से परमिशन मिलेगी मैं तभी जो सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न कर पाऊंगी या कंपनी को दोबारा जो मतलब स्टार्ट कर पाऊंगी। उसमें डॉक्टर नोरा शेख की बात मैं बता देता हूँ किस तरीके से उन्होंने कहा है ये चीज़ और क्या इसका मतलब निकल के आता है। तो देखो, अभी हम कोर्ट की बात कर लेते हैं, क्या कोर्ट की वजह से डॉक्टर नोरा शेख ने ऐसा क्यों कहा है ये चीज़, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, कोर्ट में डॉक्टर नोरा शेख का 620 करोड़ का जो मुकदमा अभी चला हुआ है, ठीक है, उसके चक्कर में डॉक्टर नोरा शेख से कोर्ट ने जो सारी परमिशन छीन ली थी कि आप अपनी ना तो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं और ना ही कंपनी को दोबारा बिल्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो अभी जब भी ये 641 करोड़ वाला फाइनल होगा, डॉक्टर नोरा शेख को कोर्ट जो परमिशन देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को भी सेल आउट कर सकती हैं, ठीक है, और सभी इन्वेस्टर का पैसा भी रिटर्न कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर नोरा शेख ने ये बात कही थी कि हम जो है मतलब कि मुझे कोई भी परमिशन आगे से नहीं है। यानी कि अभी डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकती जब तक कोर्ट उनको परमिशन नहीं देता है। तो विदाउट प्रॉपर्टी सेल आउट करे, ये चीज़ डॉक्टर नोरा शेख को भी पता है और ये चीज़ हम लोगों को भी पता है, सभी इन्वेस्टर का पेमेंट जो है रिफंड नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा पेमेंट है कि डॉक्टर नोरा शेख अपने पास से नहीं दे सकती। 3-4 हज़ार करोड़ के समथिंग जो है कस्टमर्स का पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है और जो एम्प्लॉय हैं उनका भी पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी 641 करोड़ वाला ये मैटर मैं बताता हूँ क्या था। ये मैटर डॉक्टर नोरा शेख को एक दफ़ा अपनी जो प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को तब सेल आउट नहीं कर पाई थी, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख नहीं चाहती थी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के थ्रू सेल करें। डॉक्टर नोरा शेख चाहती थी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को विदाउट एग्रीमेंट के थ्रू सेल करें, क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू तुम्हें आधा पैसा ही मिल सकता है पहले, आधा जो एग्रीमेंट के थ्रू मिलेगा। उसमें डॉक्टर नोरा शेख का एक बयान भी आया था, हम लोग कंपनी को दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं और दोबारा कंपनी एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे नहीं हो पाएगी। डॉक्टर नोरा शेख का ये भी मानना है कि अगर हम दोबारा कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे एम्प्लॉय वगैरह दोबारा कंपनी में आ जाएंगे, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय नहीं आएंगे तो कंपनी का जो सभी इन्वेस्टर का पेमेंट फंसा हुआ है उस पर हम कैसे जो मतलब कि काम कर पाएंगे और सभी इन्वेस्टर का पैसा कैसे रिटर्न कर पाएंगे, ये डॉक्टर नोरा शेख का मानना था। क्योंकि अभी देखो ऐसा है, कंपनी में जो एम्प्लॉय लगे हुए थे उनका भी पेमेंट ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि उनका 4-4 5-5 महीने की किसी की सैलरी नहीं आई, तभी से कंपनी जो ज़्यादा डाउन पड़ी हुई है, ठीक है। ये 641 करोड़ वाला शायद 620 या 641 करोड़ है, मुझे कोई इनमें इतना कन्फर्मेशन तो है, ये 620 या 641 करोड़ के समथिंग है, ठीक है। तो जो केस है पहले डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट चला गया था, ठीक है। अगेंस्ट जाने के बाद में अभी डॉक्टर नोरा शेख ने इसको रीअपील किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में अभी चला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका जल्दी ही नंबर आने वाला है। ये एक डेट लगी थी तो कोर्ट ने सीधी परमिशन दी थी कि आप अपनी जो भी दोनों पार्टी हैं अपनी परमिशन सबमिट कर दीजिएगा कोर्ट में और अगली तारीख को इसका फाइनल हम कर देंगे। तो अभी कोई ज़्यादा इसमें दिन नहीं लगने वाले हैं। जैसे भी अपडेट आएगा वो तो मैं चैनल पर डाल दूंगा कि ये केस फाइनल हो चुका है और डॉक्टर नोरा शेख को प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब कि कोर्ट की होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये लगभग 4-5 महीने से पेंडिंग अभी केस चला हुआ है, ठीक है। तो जो भी आना है अभी कोर्ट से ही आएगा। कोर्ट से आने के बाद डॉक्टर नोरा शेख को सीधी परमिशन मिलने वाली है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं और सभी इन्वेस्टर का जो पैसा रिटर्न कर सकती हैं। इसमें आप लोग ये मत सोचना कि मतलब कि डॉक्टर नोरा शेख की कंपनी दोबारा रिस्टार्ट होगी तभी पैसा मिलेगा। अगर डॉक्टर नोरा शेख का ये 641 करोड़ वाला मुकदमा जो भी है ये डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में जाए या अगेंस्ट में जाए, डॉक्टर नोरा शेख को सीधी कोर्ट परमिशन देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिफ़ंड करें, क्योंकि ये चीज़ की परमिशन पहले भी डॉक्टर नोरा शेख को मिल चुकी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न करें। और डॉक्टर नोरा शेख का ये सीन था कि उनकी प्रॉपर्टी जल्दी से 1 महीने के समथिंग टाइम मिला था उन्हें, लेकिन सेल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार डॉक्टर नोरा शेख को करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा है जो 641 करोड़ वाला मुकदमा अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के चला गया,
तो उसमें डॉक्टर नोरा शेख को टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको मैक्सिमम पेमेंट ये करना ही करना है जमा। तो उसके लिए डॉक्टर नोरा शेख कैसे भी करें अपनी प्रॉपर्टी को तो सेल करेंगी ही करेंगी। उसके साथ में कोर्ट डॉक्टर नोरा शेख को ये वाली परमिशन और देने वाला है कि सभी इन्वेस्टर का पैसा जल्दी से जल्दी रिटर्न करें, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी ये चीज़ डॉक्टर नोरा शेख को बोली थी। तो मेरे भाई देखो, आपका पैसा तो मिलने के चांसेस तो देखो हैं ही, ये तो नहीं है कि पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरे भाई कंपनी के साथ रेगुलर बने हुए हैं अभी थोड़ा टाइम और वेट कर लें, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख ने क्लियरली अपने एक इंटरव्यू में अभी बताया था रिसेंटली कि जो लोग कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भरोसा करके रखा है, उन लोगों को हम पैसा पहले देंगे, और जो लोग कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं उनका पैसा बाद में मिलने वाला है। यानी कि देखो, बात से मैं कोई ये नहीं कह सकता कि पैसा जो लोग कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं उनका आसानी से मिल जाएगा। देखो मिल सकता है, लेकिन काफ़ी उसमें लेट हो जाएगा। जैसे अभी कंपनी के साथ जो बने हैं उनका अभी मिल रहा है, तो जो लोग कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं उनका 4 महीने बाद मिल रहा है, 5 महीने बाद मिल रहा है। तो मेरे भाई देखो, आपको अभी कोई पैसा तो इन्वेस्ट करना है नहीं कंपनी में, तो मेरे भाई देखो थोड़ा और सब्र कर लो। जो भी कोर्ट का अपडेट आएगा, कोर्ट के अपडेट के बाद अगर चांस बनते हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, तो आप लोग कंपनी को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी आपको ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल पे डाल दूँगा, उस चीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक पेमेंट रिफंड हो पाएगा। बाकी टेक केयर, बाय।